ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम फिर से एक बार मधुरवाणी बाबा की सुनते हैं। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। तो बाबा ने पूछा, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? दोनों इकट्ठा रह सकती हैं? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है बाबा का? सर्वशक्तिवान। बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह हो जाता है, वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन की अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़े? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हैं, बाबा से मिलन तो मना ही रहे हैं, रोज बाबा से मिलते ही हैं, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। बाबा को ही भूल जाते हैं, बुद्धि इधर उधर भागना शुरू कर देती है। आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो। त्रिकालदर्शी बनी हो, त्रिकालदर्शी बनी तभी तो जान पाओगे। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली? चंद्रिका है, कोई बहन थी। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। अगर नंबर 1 बन रहे हैं तो हमारी कर्तव्य है दूसरों को भी आप समान बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। कौन सा पेपर? वह पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन से मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है? सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरे के अवगुण का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। सभी में बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकेंड में उनको मर्जीवा बना देना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना है। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना है। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाते हो, लेकिन फिर वापस वो चले जाते हैं, मर्जीवा बनते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। यह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी हैं। बच्चों ने कहा कहाँ कहाँ भूल होती रहे उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। ये भी ख्याल रखना है। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है, तो हिम्मत रखनी है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। एकांत माना एकांत स्थान, दूसरा एकांत माने एक के अंत में चले जाना। ओ शिव बाबा, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाई मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी क्या है, बाई मुक्ता ज्यादा अच्छी लगती है। बाई मुक्ता में सभी इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन 2 बातों की मेजोरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है, प्रैक्टिकल कोर्स देने हैं, तो बाबा ने उनको सावधानी दी है।
अन अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है? सौगात है स्नेह की निशानी है। जब भी हम किसी को सौगात देते क्यों? वो हमारे स्नेह की निशानी होती है। तो 3 यहाँ बाबा भी क्या कर रहे हैं? कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं बाबा, तो कभी भूलना नहीं। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, है? तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनके चलना। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात दे रहे हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना, जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण करो, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना है। और गुण के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है और एक रस और एक की ही याद में रहना है। गुणग्राही बनना है ना, दूसरों के गुणों को भी ग्रहण करना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वे अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों के प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइंड बॉम्ब्स गिराने हैं। चीटी मार की सर्विस बहुत की, बम गिराने से जट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइंड बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑल राउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है। तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेली नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेली को लौटना नहीं है, कोई ना कोई पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा? कुमारियों को पार्टी लेके आनी है, उनको भी आप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।